वहाँ जो भी बात हो रही थी, दे वर हॉरिफाइंग। एंड द स्केरियस्ट पार्ट इज कि वो बहुत रियल हैं स्टोरीज, वो बहुत सच है। मतलब वो जो भी बोला गया है वहाँ पे वो इतना सच है, और तब रियलाइज होता है कि यार अपन लोग कितने कितने ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, और घर से बैठ के बात करना कितना आसान है, बट ग्राउंड रियलिटी बहुत दुखदाई है। People are so tired of watching so much weird content on TikTok. बिल्ली को लटका दिया है, ये क्या चल रहा है इस पे, कुछ भी बन रहा है, कुछ भी बन रहा है। एंड आई थिंक सेम गोज फॉर यूट्यूब, सेम गोज फॉर इंस्टाग्राम, कि अब पता है कि पूरा यूथ अब डिजिटल है, सब कुछ डिजिटल हो गया है अब, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए हर क्रिएटर में। मुझे ये समझ नहीं आया कि यूट्यूब ने 5 दिन बाद क्यों डिलीट किया उसका वीडियो। अगर अगर उसका वीडियो डिलीट करना ही था तो इमीडिएटली उसी दिन करना चाहिए था। नाउ आई फील फॉर कैरी, आई फील फॉर हिम, क्योंकि ही हैड डन इट विदाउट एनी उल्टा सीधा इंटेंशन। ही इज 20, वो 20 साल का है। अब मैं किसी को कुछ ज्ञान देने से पहले ना 2 बार सोचता हूँ। Welcome to Speakeasy. My name is Rudrani, and I am in conversation with our biggest digital superstar and influencer, Bhuvan Bang. I think Bhuvan also believes in the saying, with great power comes great responsibility. Bhuvan, I think you truly believe in that because अभी जो आपने किया है और आप कर रहे हो, कोरोना की वजह से जिस तरह का माहौल बना हुआ है, बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। यू टुक आउट अ शो राइट नाउ T2 टॉक्स के थ्रू, जहाँ आपने इन वॉरियर्स से बात किया है एंड यू स्पोक टू अ लॉट ऑफ पीपल हु आर सफरिंग। जी, तो उसके बारे में बताइए एंड व्हाट हैव यू लर्नड जब आपने इंटरव्यू किया इन लोगों को, आपने सीखा क्या इनसे? कुछ मतलब कुछ ऐसी चीजें सीखी हैं जो घर बैठ के नहीं सीख सकता आदमी, और लोगों के दिमाग में बहुत अलग अलग तरह के मिसकंसेप्शंस हैं कि देश में क्या चल रहा है उसके रिलेटेड। बट आई थिंक दिस एपिसोड वाज अ ग्रेट लर्निंग फ्रॉम मी, बिकॉज दोज वर हॉरिफाइंग स्टोरीज। वहाँ जो भी बात हो रही थी, दे वर हॉरिफाइंग। एंड द स्केरियस्ट पार्ट इज कि वो बहुत रियल हैं स्टोरीज, वो बहुत सच है। मतलब वो जो भी बोला गया है वहाँ पे वो इतना सच है, और तब रियलाइज होता है कि यार अपन लोग कितने कितने ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, और घर से बैठ के बात करना कितना आसान है, बट ग्राउंड रियलिटी बहुत दुखदाई है। मुझे लगा कि इट मस्ट बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड भुवन, जब आप ग्राउंड पे जाते हैं एंड यू वांट टू मेक इट एंटरटेनिंग फॉर द वंस हु सी इट, बट आई डोंट थिंक you can be funny about it, right? So it was a distinct change in the way you conducted T2 talks, या क्योंकि obviously situation sensitive था। तो क्या वो एक कश्मकश लगा था कि क्या करूं मैं, मतलब how do you do it? तो आई हैड लाइक 3-4 स्लीपलेस नाइट्स बिफोर दैट, थिंकिंग कि ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि अगर मैं विग लगा के और मूछ लगा के बात करूंगा तो वो इनसेंसिटिव तो नहीं लगेगा। जी। बट मैंने क्या किया, मैं वहाँ जाके सबसे पहले शूट से पहले ही सबको इकट्ठा करके सबको ब्रीफ दिया मैंने, सबको बताया कि ऐसे-ऐसे टी2 टॉक्स एक एपिसोड है, उसके अंदर मैं आपका इंटरव्यू लूँगा और मैं विग लगाऊँगा, मैं मूंछ लगाऊँगा। तो मैंने सबका अप्रूवल लिया कि ऐसे-ऐसे करके मैं बात करूँगा, और बहुत सारे लोग देखेंगे और काफ़ी लोगों तक जाएगा ये। तब उन्होंने बोला कि जी, आप कर सकते हैं। तो आप भुवन क्या? अगर 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 वीडियो में भी आप देखोगे बीच पे, तो बीच में टीटू मामा का एक्सेंट चला जाता है। जी, एग्जैक्टली। तो वो कॉन्शियस डिसीजन था, क्योंकि जब आप किसी की मिज़री में उनकी बातें सुन-सुन के आप इतना एंग्रोस हो जाते हो, तो you don't feel like staying in character anymore. Yeah, I got loads of DMs saying कि how can you contribute in this, how can we do this, how can we help the family. तो मैंने उनको बोला कि मैं आपसे बिल्कुल डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ इस चीज़ के लिए। I don't want you all to donate. मैंने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैंने उनका बस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का लिंक, वेबसाइट का लिंक। कोई उसमें डोनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग डोनेशन दो, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर कर दो बस, क्योंकि उस शेयर से जो पैसा आएगा वो मैं वेरिफाइड जगह पे डोनेट कर दूँगा, एज़ अ क्यूमुलेटिव अमाउंट। तो आई डोंट वांट यू गाइस टू स्पेंड एनीथिंग, यू जस्ट शेयर द वीडियो, दैट्स इट। अभी मेरा क्या हो गया, अभी लाइक एवरी 1 or 2 वीडियो आउट ऑफ 10 वीडियोज़ इज़ लाइक अ मैसेज टू द पीपल, because I think it's a responsibility, like
इट शुड बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, अगर मैं लोगों को स्लैंग्स यूज करके, अगर मैं लोगों को कॉमेडी के थ्रू हंसा सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ, तो मेरी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनको, जो मेरी वैल्यूज हैं, जो मुझे समझ है अभी तक जितनी आई है दुनिया की, मैं वो भी उनके साथ शेयर करूँ। तो आई थिंक ये वीडियो उसी का हिस्सा है। रोज न्यूज में देख रहे हैं, रोज आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, इतनी मिजरी हो गई है देश में। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा यार अभी कौन कॉमेडी करेगा, अभी कॉमेडी सबका हक है, और बहुत सारे लोग हैं जो उससे वंचित हैं अभी। सब लोगों को अभी, आधे लोगों की तो अलग ही लड़ाई चालू है अभी। तो मैंने कहा यार अभी तो कॉमेडी होगी नहीं मेरे से, ये अगला वीडियो शुड बी अबाउट द रियलिटी विच इज, आई थिंक जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो दिखानी ज्यादा जरूरी है। तो इन द बिगिनिंग व्हाट वाज योर स्टेट ऑफ माइंड? कट टू टुडे व्हाइल वी आर चैटिंग, स्टेट ऑफ माइंड में क्या बदलाव हुआ है? स्केड्यूल में क्या चेंज हुआ है? खुद को किस तरह से आपने बदलते हुए देखा? 60 डेज से ज्यादा होने लगे अब, एंड कुछ, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं सोशलाइजिंग कम करता हूँ। मतलब मेरे को ऐसा है कि ना क्लब्स में जाता हूँ, ना बार में जाता हूँ, ना मैं इधर उधर गेड़ियाँ मारता हूँ, जो दिल्ली का स्लैंग होता है गेड़ियाँ मारना, वो मैं करता नहीं। तो मेरे को इतना कुछ लॉकडाउन ने खास इफेक्ट नहीं किया है। मैं घर में ही हूँ, मैं उल्टा आई एम हैप्पी दैट आई एम विथ माई फैमिली। एंड ठीक है, हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं और बहुत कुछ देख रहे हैं कि अगर हमारे घर में सब सही है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाहर भी सब सही है। तो बस ये रियलिटी है जो धीरे धीरे इट टेक्स अ टोल ऑन यू। एंड लोग जितना जल्दी समझ जाएं ये ठीक है, क्योंकि ये लॉकडाउन अभी चलेगा। ये कोविड का जो डर है ये अभी बहुत बहुत टाइम तक चलेगा। एंड धीरे धीरे लोग लीनियंट हो रहे हैं इसको लेके, जो कि गलत है। बट हाँ यही है, मतलब वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट। Of course, people are now adjusting their working from home, which you have been doing for a while. But tell me how this has affected what you do. While आप videos बनाते हो, आपकी जिंदगी में what are the effects that had happened when you're working? So लॉकडाउन के बाद क्या किया है मैंने, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं तो घर पे बनाता हूँ वीडियो, तो मेरे को सबसे ज्यादा आसानी होनी चाहिए बनाने के लिए। तो शुरू सेंस से किया था मैंने। पहले वीडियो के बाद मुझे लगा कि अरे ये तो मुश्किल है, ये तो जबरदस्ती लिख रहा हूँ मैं। अब लिखते टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि क्यों कर रहा हूँ मैं, ये कोई रेस थोड़ी है कि अच्छा आप घर में हैं तो सब देखते हैं किसका कंटेंट बढ़िया होता है तो बनाते हैं, चलो चलो। तो ये मेरे को फिर लगा कि बेटा ठहर जा, अभी रुक जा। जरूरी नहीं है कि हर 10 दिन में कुछ ना कुछ निकालना है, जरूरी नहीं है कि बार बार कंटेंट क्रिएट करना है, क्योंकि एक बार वीडियो यूट्यूब पे चला गया, वो वहीं रहने वाला है हमेशा के लिए। तो व्हाई डू यू वांट टू क्रिएट समथिंग इन अ हश हश। और अभी भी जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ तो अकेले फोन लेके पिक्सल पे बनाता हूँ। एंड बस T2 टॉक्स के लिए मुझे आई हैड टू स्टेप आउट, आई हैड टू कॉन्टैक्ट अ फ्रेंड कि प्लीज 3 कैम सेटअप लेके तू अकेला, क्योंकि ज्यादा भीड़ नहीं करनी वहां पे। तो वही हम दोनों लेके घूम रहे थे इधर उधर। Which brings me to the responsibility that comes along with putting out content on any platform. जी। Whether it's TikTok, whether it's YouTube, or whether it's any other social media content. What do you have to say about it? आई थिंक प्लेटफॉर्म कोई गलत नहीं होता, उस पे जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है वो अच्छा और बुरा हो सकता है। अभी जितना भी जो भी चल रहा है टिकटॉक का, यूट्यूब का, वो it's just because people are so tired of watching so much weird content on TikTok. बिल्ली को लटका दिया है, देखा आपने वो वीडियो? जी, बिल्ली को लटका दिया है। अभी मैं देख रहा था कोई एक दादी को चोक कर रहा था बंदा। मैं रैंडम वीडियोस देख रहा हूँ, मैंने कहा ये कौन सी वीडियोस है जो इनकी वायलेशंस में नहीं आता, गाइडलाइंस में। तो ये चीजें हैं जो लोगों को ट्रिगर कर रही हैं इतने टाइम से, इसलिए अभी इतना ब्लो आउट हुआ है, क्योंकि लोग भरे बैठे थे कि ये क्या चल रहा है, इस पे कुछ भी बन रहा है। एंड आई थिंक सेम गोज फॉर यूट्यूब, सेम गोज फॉर इंस्टाग्राम, कि अब पता है कि पूरा यूथ अब डिजिटल है, सब कुछ डिजिटल हो गया है।
तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए हर क्रिएटर में कि भैया चल मैं कुछ बनाऊं तो एटलीस्ट इसका ये दायरा हो, ये नो होल्ड्स बार्ड ना हो। ये ऐसा ना हो कि अब मैं बोलूंगा तो ऐसा बोलूंगा कि अब मैं कुछ दिखाऊंगा तो ऐसा दिखाऊंगा कि बस लाइक्स मिलने चाहिए बस। ये साइकी बहुत गलत है। और एंड भुवन, like you rightly said कि self regulate करना पड़ेगा खुद को, right? Yeah. I mean, of course, we are asking the platforms की regulations करो, regulate your platform and see what is happening out there. And you rightly pointed out that इस तरह के content जो होते हैं, जो violent होते हैं, या they're trying to normalize sexual assault or Yeah. acid attacks and things like this are very problematic. And even children trying to sexualize themselves Yeah. in videos and songs are extremely problematic. और उसको I think बाहर लाना बहुत जरूरी भी है. So Yeah. it did come out in through the conversation that was started with Carrie, right? I mean, others had obviously come in, but Carrie put out that entire roast video, Yeah. and obviously it blew up. But tell me, once the video of Carrie's got blocked and taken Yeah. out by YouTube, Yeah. it started the discussion about how fair was it to do that. Yeah. Because the entire thing about this is the only way that could have been highlighted, and he was only calling them out. Yeah. But did you not see that any problem in that video which could have been offensive in any manner? I think what happened with that video is that a lot of people, it was a case of mass reporting, I guess. So it was taken down. अगर आप वो वीडियो अभी तो नहीं होगी, हाँ वो वीडियो नहीं है तो I have seen the video. नहीं, अभी वो वीडियो नहीं होगी। उसके अंदर अभी अगर आप कहीं से आपको क्लिक मिले, अगर आप देखो उस वीडियो में, तो उस वीडियो में एक मैसेज आता है लिखा हुआ कि इट वाज टेकन डाउन बिकॉज ऑफ हैरेसमेंट एंड बुलिंग। तो उस सेंस में रिपोर्ट हुआ है वो वीडियो बहुत ज्यादा। एंड आई गेस फिर उसके बाद यूट्यूब का हम सबके साथ कॉल भी हुआ है, एंड यूट्यूब ने हमें बताया कि ये वायलेशन पॉलिसीज हैं, ये पॉलिसीज होती हैं जो जिसका सब क्रिएटर्स को ध्यान में रखना होता है। एंड आई एम लाइक कि हाँ ये हमें पता है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि यूट्यूब ने 5 दिन बाद क्यों डिलीट किया उसका वीडियो। अगर उसका वीडियो डिलीट करना ही था तो इमीडिएटली उसी दिन करना चाहिए था। If it was offensive, if you found it offensive and violating the rules. If it was offensive, it was violating the rules, तो उसी दिन या अगले दिन करना चाहिए था। 5 दिन रुकना जब वीडियोस पे इतने ज्यादा व्यूज आ गए और फिर हटा देना, इसलिए जनता सनक गई थोड़े। इसलिए जनता को इतना अजीब लगा कि अरे रिकॉर्ड बन रहा था, अरे हट गई वीडियो। वो इतना मुझे नहीं लगता इतना इफेक्ट होता अगर पहले दिन ही हट जाती या दूसरे दिन हट जाती, क्योंकि आपकी पॉलिसीज तो पॉलिसीज है ना, वायलेशन तो वायलेशन है। लेकिन नाउ आई फील फॉर कैरी, आई फील फॉर हिम, क्योंकि ही हैड डन इट विदाउट एनी उल्टा सीधा इंटेंशन। इट ब्लू आउट ऑफ प्रोपोर्शन बिकॉज क्या सीन है, हमारे यूट्यूबर्स की ना जो फैन फॉलोइंग है वो अग्रेसिव टाइप है थोड़ी, कि जैसे आप अगर उनकी देखोगे, अगर आप फुटबॉलर्स की देखोगे, मेसी रोनाल्डो की देखोगे, तो वो कैसे एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं कि तूने इसके बारे में बोला तो ये कर दूंगा, तूने इसके बारे में बोला तो ये कर दूंगा। तो यही सीन है हमारे साथ। कैरी ने कुछ बोला और उसका रिपल इफेक्ट इतना तगड़ा हुआ कि पीपल थॉट कि नहीं ये अब मैं ना इसको ये भी बोल सकता हूँ, अब मैं इसको ये भी बोलना कूल हो जाएगा। तो वो बहुत मल्टीप्लाई होता गया। And then I think it went a bit overboard with everything. Like, did you think maybe he would have not used the same choice of words in same situation, maybe, and still made it a fun roast? I think यार पता क्या सीन है? सीन ये है कि he's 20, वो 20 साल का है। अब मैं किसी को कुछ ज्ञान देने से पहले ना 2 बार सोचता हूँ कि यार इसको देना चाहिए या देना नहीं चाहिए। बिकॉज क्या सीन ये है कि उसका वीडियो फट चुका है एंड ही इज हैविंग अ टाइम ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि धड़ाधड़ एक के बाद एक रिकॉर्ड टूट रहे हैं। उसके बाद मुझे लगा यार मैं अगर इसको ये बोलने जाऊंगा तो उसको बुरा ना लग जाए, उसको ये ना लग जाए, उसको ये ना लग जाए। तो एक बार सिचुएशन काम हो जाए, जब मैं उससे मिलूंगा तब मैं उससे बात करूंगा। ये सारी चीजें व्हाट्सएप बात करने लायक, क्योंकि व्हाट्सएप पे आप कुछ समझाने जाते हो, फिर वो सामने से रिप्लाई करता है, फिर वो ये करता है। एंड उसके बाद वीडियो टेकन डाउन होने के बाद उसने ना किसी का फोन उठाया, ना उसने किसी को मैसेज किया। ही वाज सो अपसेट विद इट। तो मैंने भी उसको तंग नहीं किया उसके बाद। Did you want to make a video on this ever? I know you wouldn't even do that, but
Did you think कि मुझे पढ़ना ही नहीं है इसमें and मुझे बोलना ही नहीं है? Did you think that? वो टिकटॉक और यूट्यूब का तो मुझे पढ़ना ही नहीं, आई डोंट इवन गिव अ शिट अबाउट इट। आप टिकटॉक को बैन करो, आप उसको बैन करो, आप उसको जो करना है उसके साथ करो, वो प्लेटफॉर्म पे गलत काम हो रहे हैं उसको बैन करके अलग करो। मेरे को पढ़ना ही नहीं उस झमेले में। लोग लड़ रहे हैं, लोग एक दूसरे को, ये अब रोस्टिंग नहीं रहा, ये अब गाली गलौच हो गया ये। अब उसकी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें, उसकी ये इन्वॉल्व है, उसके वो इन्वॉल्व है। मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम इंटरनेट पे? अब लॉकडाउन ने दिमाग खराब कर दिया सबका। लॉकडाउन ने सबके दिमाग में जंग लगा दिया है और सब अब लोग सोच रहे हैं कि यार मैं कैसे इस चीज को अब यूज करूं, कैसे मैं इस चीज को एज अ शील्ड बना के, हाउ डू आई यूज इट ऑन द इंटरनेट फॉर माय कंटेंट। Regulation in all platforms should be the thing. Yeah, Like yeah. इस तरह के content that are so offensive in nature और जो कि instead of influencing people in the right way can mislead them. हुआ है या नहीं हुआ ये नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे ये पता है कि अब बंदा 2-3 बार तो सोचेगा जरूर, और सोचना ही चाहिए। वो फिल्टर एक बार लगा के देखना ही चाहिए, क्योंकि हमें जो सही लगता है वो जरूरी नहीं कि अगले को भी सही लगे। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू थिंक, क्योंकि अब आपको पता है, अब जितने भी रिस्पॉन्सिबल हैं यूट्यूबर्स हैं या जितने भी क्रिएटर्स हैं, मैटर ऑफ फैक्ट, उनको पता है कि उनकी फलाना इतनी XYZ ऑडियंस है। तो अब सबको पता है कि उनके एक बोलने से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो एवरीवन नीड्स टू सिट बैक एंड थिंक। या बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि I'm quite sure and I'm aware of the fact that you've got offers from very big production houses. You know, you've hobnobbed with the Bollywood crowd and they've looked up to you for your videos. उन्होंने follow किया, you hung out with them and all of that हुआ. So obviously attention मिल रहा था from that glamorous part of the industry. But you still chose to choose your own production house to launch your first feature film, Dhindona, which is very interesting for me. क्योंकि मुझे पता है कि you ऐसे नहीं थे कि there would have been no one would have come forward to give you those offers. So I want to understand the reason behind your decision and also who are the people who got in touch, offered you something interesting and you know and thought and saw that spark in you. I think मेरे को 4 साल हो गए BBK इवेंट्स करते हुए, एंड द विजन विथ विच आई स्टार्टेड, या मुझे जब रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे इसको एक अपना यूनिवर्स बनाना है, क्योंकि 19 कैरेक्टर हैं अपने, तो आई कुड डू सो मच विद दिस, देन व्हाई शुड आई रिलाई ऑन समवन एल्सेस स्क्रिप्ट when I can do something on my own. Also 2019 was a time when I used to read scripts every month, and प्रोडक्शन हाउसेस से, अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस से आती थी स्क्रिप्ट्स, एंड मुझे मज़ा आता था पढ़ने में। बट वो उनका कहीं ना कहीं अभी भी वही साइकी है कि डिजिटल क्रिएटर्स ना आलू हैं, कि इनको एक आध लाइन, 1-2 लाइन दे दो, इतनी बड़ी 3 घंटे की 2 घंटे की फिल्म में 1 आध लाइन दे दो और इनको वो मूवी में दे दो। एंड जब आप उनसे मीटिंग करने जाओ तो मीटिंग में मार्केटिंग वाले होते हैं साथ में, राइटर्स नहीं होते, राइटर्स और डायरेक्टर्स नहीं होते, प्रोड्यूसर और मार्केटिंग वाले होते हैं। ऐसा 2 बार हो चुका है मेरे साथ, एंड तब मुझे रियलाइज हुआ, दैट्स सो स्ट्रेंज। मेरे को तब रियलाइज हुआ, मैंने कहा ओह अच्छा ये वहां जा रही है गाड़ी अब। तो ये डिसीजन मेरा कॉन्शियस था कि खुद ही मैं लिखूं अपना स्क्रिप्ट, एंड दूसरे की स्क्रिप्ट पे रिलाई ना करूं, क्योंकि आपको पता है आपके खुद ही इतने कैरेक्टर्स हैं, तो अगर चला तो आप ही पे आएगा और नहीं चला तो भी आप ही पे आएगा। तो इट्स independent stuff which I am always into. Who are the people from the industry you felt like, you know, maybe in the future you can collaborate with because they had these conversations where they showed that they believed in you? So I often talk to Karan. I'm also glad that he agreed to perform with me on stage. We did T2 Talks together on stage live. एंड आई एम ग्लैड, मेरी उनसे ही बात होती है, मेरी और ज़्यादा किसी से खास बात नहीं होती। नहीं, डायरेक्टर्स में मेरी किसी से खास बात नहीं होती, बट या आई विश someday someone calls me up and invites me for a script narration or something of that sort. I would like you to end this
by telling people who are watching this conversation that we've spoken about a lot of things, and Yeah. and you are very very honest about it. Yeah. You ended and tell them what is it that you want them to really think about during this lockdown. आई थिंक जितने लोग ये देख रहे हैं मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि एक बार लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो ये मत समझना कि लाइफ नॉर्मल हो गई है, अभी लाइफ नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपसे लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं, आप उनके लिए अगर कुछ नहीं कर सकते, मॉनेटरी कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आपके जितने आसपास के लोग हैं, आपके दूध वाले हैं, आपके सब्जी वाले हैं, आपके घर पे काम करने वाले हाउस हेल्प हैं और अखबार देने वाले हैं, ये लोग हैं जो हम एक मिडिल क्लास इंसान से बहुत इमीडिएट कनेक्शन में हैं, रोज-रोज आके हमें सर्विस देते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार फ़ोन करके उनकी खबर पूछ लें। आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज़ होगी और क्योंकि 40% मिडिल क्लास है इंडिया में और अगर 40% के 40% फ़ोन करके बात करने लगे, तो हम लोग फिज़िकली ना सही लेकिन मेंटली कोविड से जीत जाएँगे। तो आई थिंक लोगों को यही है, थोड़ी-सी सैनिटी हमारी जा चुकी है, लेफ्ट राइट हो चुकी है लॉकडाउन के चलते। बट थोड़ा कॉन्शियस रखें और दुआओं में याद रखें सबको, बस यही है। Thank you once again, Bhuvan, and congratulations for the episode of T2 Talks. I think it's doing really well, and we all hope that you get more views, and then the proceeds go to to help people. Thank you. Thank you, Dani. Thank you. Bye. Take care. Watch eTown News Monday to Friday at 9:30 p.m. only on Zoom.